प्रणाम। स्थापना निक्षेप भाग 24 और 25 ऐसे दो पार्ट में हम परम पूज्य मुक्ति दर्शन श्री जी महाराजा के जो शब्दोदय है उनको समझने की कोशिश करेंगे। स्थापना निक्षेप है ना, वो केवलानंद तक एक व्यापक है। जैसे कि कोई जड़ हो या चेतन पदार्थ हो, जैसे अभी मावेदी क्षेत्र में केवलानी भगवान विचर रहे हैं और जो लोक के अग्रभाग में जो सिद्ध भगवान है उनके केवल ज्ञान में जड़ और चेतन दोनों के पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे। अभी समझो कि एक चीज़ है, अभी चीज़ तो यहाँ पर पड़ी हुई है पर इसका जो प्रतिबिंबित है वो केवल ज्ञान में समा जाता है, तो ये भी एक प्रकार का स्थापना निक्षेप ही हुआ। दूसरे एंगल से देखने जाए तो गौतम स्वामी ने परमात्मा वीर को पूछा कि हे परमात्मा, मुझे केवल ज्ञान कब होगा? तब प्रभु वीर ने बताया कि हे गौतम, तू चिंता मत कर। जो भी जीव अपनी लब्धि से अष्टापद गिरी की यात्रा करके परमात्मा का दर्शन करता है उसे इसी भाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गौतम स्वामी भगवान ने अष्टापद गिरी की यात्रा अपनी लब्धि से की और केवल ज्ञान की प्राप्ति भी की। पर यहाँ पर देखने जाए तो सिर्फ यात्रा ही परमात्मा ने नहीं बताया, यात्रा करके जो परमात्मा का दर्शन करता है उससे उसी भाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, अष्टापद गिरी के पर्वत के यात्रा करके। तो यहाँ पर परमात्मा ने स्थापना निक्षेप का महत्व बताया कि नहीं बताया, और ये किसके मुखारबिंद से निकला हुआ वाक्य है? परमात्मा वीर। तो ये स्थापना निक्षेप का दूसरा महत्व हुआ। तीसरे एंगल से देखने जाए तो सातवें गुणस्थानक पर स्थित जो मन प्रज्ञानी आत्मा है, जैसे हम कोई विचार सोच रहे हैं, हम कोई भी पदार्थ को सोच रहे हैं तो हमारे जो मनोविज्ञान के नियत आकार को देखकर, जैसे अभी हम सुहानी का इंटरनेट पर वीडियो देखते हैं, वो भी किसी का सामने वाला क्या सोच रहा है वो बता देती है। तो ऐसे मनोविज्ञानी आत्मा है तो वो अपने जो नियत आकार के मनोविज्ञान के पुद्गल होते हैं वो देखकर वो बता देते हैं कि सामने वाला जीव क्या सोच रहा है। तो ये भी एक भावों की स्थापना ही हुई। प्रणाम। अगले वीडियो में भाग 25 में हम दूसरा जानेंगे।